सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के तरफ से फर्स्ट मेरिट लिस्ट के तहत नामांकन जारी है। अगर आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के तहत आपका कट ऑफ के अनुसार रैंक रहा हो और आपने अभी तक नामांकन नहीं कराया हो, आपने रजिस्ट्रेशन किया हो और आपने अभी तक नामांकन नहीं कराया हो, तो आपके पास आज तक मौका है, क्योंकि एक्सटेंशन कर दिया गया था पेमेंट करने के लिए। तो आज तक आपके पास मौका है, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना पेमेंट करा सकते हैं। अब कुछ छात्रों का कंफ्यूजन था कि क्या हॉस्टल सभी को मिलेगा या फिर एडमिशन कैंसिल कराने का क्या प्रोसेस है। कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा अगर बीएचयू या डीयू या जेएनयू में जैसे कॉलेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर मेरा रैंक आता है, तो हम अपना एडमिशन यहाँ से कैंसिल कराना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या फी रिफंड किए जाएंगे और एडमिशन का कैंसिल कराने का क्या प्रोसेस है। तो इन्होंने पूरी क्लियरेंस के साथ जो है वो पूरी जानकारी पहले ही दी थी। हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये एक डेडिकेटेड वीडियो है कि कैसे आप एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। तो देखिए, इनके जो इंस्ट्रक्शन निकाले गए थे उसमें ये साफ जानकारी दी गई थी। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें इन्होंने साफ जानकारी दी है कि आप लोग को एडमिशन कैंसिल कराने के लिए सेम पोर्टल पर, आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेम पोर्टल पर आपको जो है वो एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। अब क्या है एडमिशन कैंसिल करा? एनी कैंडिडेट हु हैव बीन ग्रांटेड एडमिशन इन एनी राउंड ऑफ इफ सी ही वांट्स टू विथड्रॉ एंड कैंसिल देयर एडमिशन। अगर कोई भी राउंड में अपना एडमिशन लिया हो और आपको अपना एडमिशन कैंसिल कराना है, तो आपको कैंसिल भी एडमिशन कराने के लिए सम्राट पोर्टल के थ्रू ही किया जा सकता है। ओनली टू कैंसिल द सेम थ्रू द सम्राट पोर्टल ओनली, यानी आपको कैंसिल एडमिशन कराने के लिए उसी पोर्टल पर जाना होगा, लॉगिन करना होगा और आपको वहां पर कैंसिल का एक ऑप्शन मिलेगा, उसी के थ्रू आपको एडमिशन कैंसिल कराना होगा। कैंसिल ऑफ एडमिशन भाया ईमेल और फोन बिल नोट बी कंसिडर। आप किसी को ईमेल कर देंगे या फिर फोन करके कह देंगे, उससे आपके एडमिशन का कैंसिलेशन नहीं कंसीडर किया जाएगा। वंस अ कैंडिडेट कैंसिल हिज कैंडिडेचर थ्रू अ सम्राट पोर्टल, हिज नेम विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेरिट लिस्ट एंड नो फर्दर चांस ऑफ री रजिस्ट्रेशन विल बी गिवन। यानी एक बार आपने अगर एडमिशन कैंसिल करा लिया तो फिर दोबारा यहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। और फी रिफंड की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन एंड विड्रेवल ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट द रिफंड ओनली प्रोग्राम फी विल बी मेड एज यूजीसी पर गाइडलाइन। यानी आप अगर एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार आपको सिर्फ आपका जो पेमेंट फर्स्ट सेमेस्टर का जो आप पेमेंट करेंगे एडमिशन के रूप में, तो उसी को आपको रिफंड किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज आपका रिफंड नहीं होगा। जैसे कि आपने अगर रजिस्टर करते समय जहाँ पर आपने 200 और 500 रुपीज जमा किया होगा, वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, इसको भी आप ध्यान देके देख लेंगे। देखिए, अगर आप रिफंड करवाते हैं, आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं, तो आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग का वो रिफंड का प्रोसेस होने के बाद आप लोग का जो पेमेंट है वो आपको इनिशिएट किया जाएगा नवंबर में। यानी नवंबर के बाद आप लोग का पेमेंट इनिशिएट किया जाएगा और सेम बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट जो है वो नवंबर के बाद आ जाएगा। ये जानकारी इन्होंने अपने पूरी गाइडलाइन में दे रखी है। तो अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको सम्राट पोर्टल के थ्रू जाना होगा। सबसे पहली कंडीशन आप ध्यान देंगे, सबसे पहली कंडीशन है कि आपको सम्राट पोर्टल के थ्रू जाना होगा। दूसरी कंडीशन है कि नवंबर के बाद रिफंड होगा। तीसरी कंडीशन है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 और 200 दिया था वो रिफंड आपका नहीं होगा, सिर्फ यूजीसी गाइडलाइन के थ्रू आपका पेमेंट रिफंड किया जाएगा। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। अगर बाद में आप अपना एडमिशन कैंसिल करा के दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया इन्होंने साफ कर रखी है, इसको भी आप सेव करके रख सकते हैं ताकि आपको कोई बाद में परेशानी ना हो। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में। तो इन्होंने साफ साफ अपने कैंडिडेचर में लिख रखा है कि हॉस्टल जो है वो यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी इज अवेलेबल, द हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट शैल बी डिक्लेयर सेपरेटली बाय द यूनिवर्सिटी। यानी यूनिवर्सिटी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। बाद में जब एडमिशन पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगी तीनों मेरिट लिस्ट, दोनों मेरिट लिस्ट के तहत, तब आपको एडमिशन अलग से मेरिट लिस्ट के तहत ही आपको ये जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि इन्होंने अपने ब्राउजर में तो नहीं लिख कर रखा है, लेकिन ये लोग गर्ल को और जो छात्र दूर से हैं उनको कंसिडर करेंगे पहले। ज्यादातर ये कोशिश करेंगे कि सबको हॉस्टल मिल जाए, लेकिन ये जो है वो गर्ल्स को और जो
फार अवे, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर हैं, वैसे छात्रों को कंसिडर करेंगे। जो गया में है स्पेशली, तो उनको हॉस्टल की ऑलरेडी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो ले सकते हैं, लेकिन ये बाद में इसका इसका भी एक सेपरेट पीडीएफ जो है वो भेजेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका हॉस्टल अलाउट हुआ है या नहीं हुआ है। और ये होगा जब पूरी तरह से एडमिशन सेकंड मेरिट लिस्ट के तहत समाप्त हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तब, और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तब। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और आप लोग का 20 तारीख को यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आप लोग का क्लासेस स्टार्ट होगा, उसी समय आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसी समय आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ पे जाना होगा। उसी टाइम आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पर जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी समय होगा। आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारा चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और चेकआउट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इन इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।